27 करोड़ के पंत और 27 रुपए की परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत की ट्रोलिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि बड़ा ही खराब खेल रहे हैं। ऋषभ पंत की ट्रोलिंग इसलिए भी होती है कि वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी है और स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत की ट्रोलिंग इसलिए भी होती है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का ये गुलाटी मारता हुआ स्पाइडरमैन खुद अपने जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भाई एलएसजी में अभी तक उनकी अगर परफॉर्मेंस को देखो तो वैसे देखी तो नहीं जाएगी क्योंकि है ही इतनी बकवास। 2025 में खेले 14 मैचेज में 269 रन, 24.4 की एवरेज और 133 का स्ट्राइक रेट, 8 बेस्ट एवरेज। सोचिए अभी तो इसमें एक 50 है, एक सेंचुरी भी है और अभी तक 2026 में 7 मैचेज जो खेले हैं उनमें सिर्फ 147 रन, 24.5 का एवरेज और 132 का स्ट्राइक रेट, 150 भी है। उसमें सोचो इसके ओवरऑल आईपीएल करियर स्टेटस जो है भाई ये उनसे भी खराब स्टेटस है। बोले तो 27 करोड़ की परफॉर्मेंस तो कतई नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई ने सोच लिया है कि यार मैं तो 27 करोड़ कमा ही रहा हूँ, भाई मालिक हो गया हूँ मैं 27 करोड़ का, तो 2-4 बंदे रख लेता हूँ ना, उनसे रन बनवा लूंगा, मुझे क्या खचल करने की जरूरत है भाई। या तो भाई यह चिंता सता रही है कि मेरे 27 करोड़ रुपए बैंक में रखे हैं, हिफाजत से तो है कि नहीं है फटाफट बैटिंग करके वापस चले जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ पैसे कहीं कोई उठा के तो ना ले गया, या फिर भाई के मन में ही मन में ऐसा हो रखा है कि मैं तो रिटायरमेंट ले लेता हूँ। 27 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, अब जीवन भर कुछ ना कुछ भी करूँ तो मेरी 7 पुश्ते भी घर बैठे के आराम से रोटी खा लेगी। ऊपर से भाई कितनी चोटें खाता है ये इंसान, कभी एक्सीडेंट है, कभी नाक पे बोल लग गई, कभी कोहनी फूट गई, कभी घुटना गया। या तो भाई की किस्मत खराब है या फिर भाई की किस्मत ही खराब है। वैसे मजे की एक और चीज भी है, जब आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच में पंत की कोहनी पर हेजलवुड की बॉल चिप गई थी तो भाई ने लिटरली मतलब रोना ही निकल आ गया था। अब इंसान ही है ना, असली स्पाइडरमैन थोड़ी ना है जो वैसे इनको बोलते रहते हैं। जब मैं यह मैच एक्चुअली देख रहा था ना तभी एलएसजी के एक स्पॉन्सर है, एक सीमेंट ब्रांड है, उनका एक एड आ गया। कोइंसिडेंटली पंत को बॉल छाती पर लगती है और वो इस ओवर में बोला जाता है कि बॉल चिपक गई, बॉल पिचक गई और ऋषभ पंत को कुछ नहीं हुआ। इन शॉट बेचारे ऋषभ के आंसू ने करोड़ों के एड कैंपनों पर पानी ही फेर दिया। खैर अब तो लोग इंटरनेट पर सवाल पूछने लग गए हैं कि क्या ऋषभ पंत टी20 क्रिकेट के लिए फिट भी है। बार बार शॉट मारते हुए गिर जाना और बल्ला हाथ से छूट जाना, भाई हाथ पैर में तेल वेल लगा है क्या। पहले तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि भाई ये सब हीरो पंती या ऋषभ पंती के चक्कर में 1-2 भी लग जाते थे, अब तो सिर्फ मुंह पे बॉल ही लग रही है। नहीं मतलब मान लिया भाई, फुल रिस्पेक्ट। मैं तो कह रहा हूँ मिथुन दा वाला ग्रैंड सैल्यूट भी है कि वो घुटने वाली टूटने की एक्टिंग करी थी 204 के वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर। भाई बिना उसके क्लासे ने तो इंडिया की लंका लगा ही दी थी। बहुत जरूरी थी भाई वो एक्टिंग, लेकिन ऑनेस्टली अब ऋषभ भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। अब तो लोग सिंपैथी भी नहीं देंगे यार, अगर कोई चोट वोट लग गई तो जब टाइम खराब होता है तो सब याद दिलाया जाता है। अगला पिछला 27 करोड़ के डील के बाद ऋषभ पंत जी ने इंटरव्यू में बोल दिया था कि डर लग रहा था कि कहीं पंजाब में ना चला जाऊं, ऑक्शन में उनका पर्स भी इतना बड़ा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देख लो पंजाब बैठा है ऑन द टॉप और पंजाबी फैंस कर रहे हैं गोयका जी को थैंक यू जी, अच्छा हुआ आपने पंत को खरीद लिया, वरना श्रेयस अय्यर व कप्तान या सरपंच साहब कित्थों मिला गोयंका साहब। धन्यवाद, शुक्र है कैप्टन पंजाब टीम से नहीं आया। इसी के साथ एक और क्लिप इंटरनेट पर चल रही है 2022 में हर्षा भोगले जैसे सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट ने जब पंत की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर कमेंट किया था और हल्का सा क्रिटिसाइज भी किया था, तो पंत भाई ने बोल दिया था कि मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, 8-10 साल बाद मेरा कंपैरिजन करना है तो कर लेना, उससे पहले तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे सवालों और कमेंट्स हम ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस बंदे ने उनके गाबा में जाके घमंड तोड़ा था, अब ये सब पूछ रहे हैं कि लोग कि भाई उस रिचार्ज की वैलिडिटी कब तक की है, हमें बता दो कि भाई तुम टेस्ट में टी20 खेल सकते हो तो टी20 में टेस्ट क्यों खेलने लग जाते हो।
वैसे एक और मजे की बात यह भी है कि एलएसजी ओनर संजीव गोयंका साहब को भी पानी भर भर के, पानी पी पी के हर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। उनका कसूर है क्या? सिर्फ इतना कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है। हमारे लिए तो मजा हो जाता है, लेकिन उनके लिए भाई भारी सजा बन जाती है कि जितनी बार एलएसजी हारती है उतनी बार गोयंका साहब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाते हैं और भर भर के मीम्स उनके ऊपर, इनकी क्रिकेट टीम के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं कि एल राहुल अब दिल्ली चले गए हैं। लेकिन इंटरनेट की जनता अब तक उनका यह वाला जो कि केएल राहुल के साथ उन्होंने किया था, ये वीडियो बार बार उनको याद दिला देते हैं। वो जनता भूलती नहीं है और लगे हाथ 27 करोड़ के ऋषभ पंत वाली जो गंदी फॉर्म है वो भी जनता आके ऐसे ही याद दिला देती है फ्री में। वैसे गोयंका जी के एल राहुल वाली एपिसोड के बाद इतना ट्रोल हुए थे कि अब चाहे कितनी भी बुरी तरह टीम हार जाए, पंत की कैप्टेंसी कितनी ही बेकार हो, बैटिंग कितनी बेकार हो, जबरदस्ती कैमरा के लिए स्माइल करते रहते हैं और बड़ी ही फोर्सफुली झप्पी भी पंत को करते रहते हैं। इनफैक्ट ताजा आपने घर पे ही जब राजस्थान रॉयल्स से इनको 40 रन की हार मिली थी तो गोयंका जी को यह ट्रोल ट्रैक्स फिर से देना पड़ा था। समीर रैना के बेस्ट फ्रेंड रणवीर अल्लाबादिया के पॉडकास्ट पर गोयंका जी लगभग साल भर पहले गए थे और वहां उन्होंने जाकर कहा था कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मुझे ऑक्शन के दौरान चहल को ले लो, आप बटलर को साइन कर लो, लेकिन किसी एक्सपर्ट ने मुझे कहा था कि ऋषभ पंत को ले लो। अब दुनिया कह रही कि गोयंका जी आपको एक्सपर्ट्स की ही सुननी चाहिए थी, कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि वो एक्सपर्ट्स है। बाकी वो देसी स्पाइडरमैन वाला गाना था ना, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, अरे सिंगर ने तो सिर्फ गाना गाया था, गोयंका जी तो इस गाने को जी रहे हैं और सिर्फ दिल का चैन नहीं जा रहा है। उनका ये गंदा एलएसजी की परफॉर्मेंस देके दिमाग गुर्दा फेफड़ा आते भाई, जहाँ पे है वहाँ पे चैन नहीं है। सर जी को भाई मानो ना मानो, जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा प्रेशर। हिस्टोरिकली देख लो आईपीएल में जिसके जितने ज्यादा पैसे मिले हैं भाई उसका परफॉर्मेंस उतना ही हिला हुआ रहता है। उस साल के लिए ऋषभ पंत के साथ भी शायद यही हो रहा है। और मेरे पड़ोस वाले अंकल जी तो कह रहे थे कि भाई इतने पैसे मिले हैं, नजरें खा गई होगी पंत को। अब क्या पता क्या खा के गया पंत जी को या उनकी फॉर्म को। नीचे कमेंट में लिख के आप बता सकते हो क्या पंत T20 के लिए फिट है या फिर नहीं। क्या हनी सिंह की तरह पंत भी कमबैक करेंगे? क्या गोयंका जी कभी एलएसजी को ऋषभ पंत के अंडर आईपीएल ट्रॉफी जीते हुए देख पाएंगे या फिर सब कहां टूटेगा और केएल राहुल वाले एपिसोड पंत के साथ रिक्रिएट होगा? क्या पंत को कप्तानी छोड़कर अपने बैटिंग पर फोकस करना चाहिए? जो भी है आपका ओपिनियन बता सकते हो। मैं हूँ वीके सिंह और यह है डिजिटली टॉक्स इंडिया क्रिकेट नॉलेज और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।